श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुं फट् स्वाहा। वन्देऽहं छिन्नमस्तां च रक्तवर्णां शिवप्रियां खड्गखेटकहस्तां च शत्रुमर्दन तत्परां। जय मां छिन्नमस्ता। मां छिन्नमस्ता की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर व आपके परिवारजनों पर बनी रहे। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार। आज की इस वीडियो में आप मां छिन्नमस्ता की कथा श्रवण करेंगे। महाविद्या मां छिन्नमस्ता की कथा। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि हास तो सदैव होती ही रहती है। जब हास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। तम और रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काट कर भी जीवित हैं। अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे से नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नामक शाक्त तो बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है।
देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरती चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्य की अश्वसिर विद्या, शाक्तों की है ग्रीव विद्या तथा गाणपत्यों के छिन्न शीर्ष गणपतिका का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यप, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया ही कहा गया। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वजनारण्य में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। श्री दुर्गा कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक के सम्मुख प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम में हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री। ये 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट से भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में आता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं दिखाई देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हैं, कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर समस्त आभूषणों से सुशोभित, ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने वाली और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महाबल शालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायु कोण में मृग वाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, उद्धोतनी चुटिया की उमा देवी सिर में स्थित हो मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मालाधारी माथे की यशस्नी देवी दोनों भवें की, त्रिनेत्रा देवी भवें के मध्य स्थान की, नथनों की यमघंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की सांकरी, नासिका की सुगंधा,
ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होंठ की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी डोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़ग धारणी दोनों कंधे की, भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दंडिका दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोस की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूतना और कमिका लिंग की, महिष वाहिनी, गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुट्टियों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलवों की स्थल वासनी देवी, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केसनी केसों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मंजा, वसा, मांस, अस्थि तथा मेद की पार्वती देवी, काल रात्रि देवी आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, श्लेषा की चूड़ामती देवी, ज्वालामुखी देवी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की धर्मधारिणी देवी रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की वज्रहस्ता देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुपता देवी मार्ग की, क्षेमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसके लूता, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम व कृत्रिम, विषादी तथा समस्त अविचारिक प्रयोग, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ ही में उत्पन्न होने वाले रोग, साकनी, डाकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्ट कारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य की संतति जब तक यह भूमंडल, पर्व, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याणमय शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है।